नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। देश का सर्वोच्च घर, सर्वोच्च सदन राज्यसभा ने भी वह बिल पारित कर दिया है जिसमें ओबीसी तबके को तो न्याय मिले ही मिले, साथ ही जो राज्य सरकारें चाहें अपने राज्य की वो आबादी, वो जनता जिसे ओबीसी में शामिल करना जरूरी है, वो शामिल कर सकते हैं। यह अधिकार राज्य सरकारों को मिल गया। मंगलवार को यह बिल लोकसभा में पारित हुआ था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हुआ था और बुधवार को यह सर्वोच्च सदन, उच्च सदन, अपर हाउस अर्थात राज्यसभा में भी पारित हो गया। सबसे मजे की बात यह है कि यह ओबीसी समाज को न्याय देने के उद्देश्य से बनाया हुआ बिल, ओबीसी समाज के लिए न्याय प्रदान करने वाला यह बिल जब लोकसभा में पेश हुआ और जब राज्यसभा में पेश हुआ, कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले इस मोदी के इस कार्यकाल के, मोदी 2 के कार्यकाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई भी बिल आया हो और विपक्ष कुछ विरोध न किया हो। इसमें इस बिल पर थोड़ा सा कटाक्ष किया कि वो 50% की सीमा को बढ़ा दिया जाए। एक बार पहले समझ लेते हैं कि बिल है क्या चीज। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ये कानून जो बन गया, अब कानून हो गया है, कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो गया तो ये बिल अमल में लाया जा सकता है, लागू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात कानून बन चुका है। यह है क्या चीज? ये है कि अब ये राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया गया है कि ओबीसी का जो आरक्षण है, जो मंडल आयोग के तहत जो आरक्षण लागू किया गया था, उस आरक्षण की सूची में राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के समाज को, अपने राज्यों के घटक, जातीय घटक को देखते हुए इस सूची में वो शामिल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये ओबीसी के लायक हैं, ये पिछड़े हैं, ये उतने अगड़े नहीं हैं, तो उन्हें ओबीसी बना सकते हैं, ओबीसी की सूची में शामिल कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें जो 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी समाज को, उसका लाभ उस वर्ग को भी मिलने लगेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, 50% की सीमा तो सर्वोच्च न्यायालय ने एकदम लकीर खींच दी है, उसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता। 50% ऊपर आरक्षण दिया ही नहीं सकता। इस सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को लेकर के जो अभी आदेश पास किया, जो रूलिंग दी है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी समाज को आरक्षण देना चाहे राज्य सरकारें तो 50% के ऊपर नहीं दे सकती। वैसे इस मराठा आरक्षण को लेकर के तो राज्य सरकार ने अपना काम किया ही था, केंद्र सरकार भी इसे समर्थन में थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। जो इंदिरा साहनी केस के तहत, इंदिरा साहनी केस के मामले 50% की सीमा रेखा तय की गई थी, उसको किसी भी हालत में कोई उल्लंघन उसका नहीं कर सकता। अब यह हो गया है कि 50% सीमा के अंदर ही राज्य सरकारें चाहें तो वो यह काम कर सकती है। जैसे उदाहरण के महाराष्ट्र का मराठा समाज के पिछड़ों को, मराठा समाज की कुछ जो जातियां, उपजातियां जो इसमें आने लायक हैं, वो राज्य सरकार कर सकती है। महाराष्ट्र की लोकसभा जो आज की सरकार है, आघाड़ी सरकार, बिघाड़ी सरकार, जो भी कहते बने कहिए, शिवसेना नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही सरकार, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। अब तक ये खप्पर फोड़ रहे थे केंद्र सरकार पर, मोदी पर खप्पर फोड़ रहे थे, वो सीमा बढ़ाएं, लेकिन सीमा तो बढ़ने से रहा, बढ़ेगा ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर है, बढ़ा ही नहीं सकते। तो उस 50% की सीमा में ये अपना अब आरक्षण दे सकते हैं, मराठा समाज को न्याय मिल सकता है। अब गेंद इनके पाले में है, देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आंदोलन अब सीधे सीधे राज्य सरकार के खिलाफ होगा। अभी पूरी छोड़ने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार सीमा बढ़ाए, और जो चीज असंभव हो ही नहीं सकता उसकी मांग कर क्या फायदा है। अब जैसे ये हो गया महाराष्ट्र का। गुजरात का जो पटेल समाज है, वो भी अगड़े और पिछड़े के बीच का मुद्दा, उनकी लड़ाई चल रही है। सबल हैं, सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, फिर भी कहते हैं वो पिछड़े हैं। तो उनको भी अगर गुजरात सरकार चाहती है, पटेल का कुछ वर्ग जो उपजातियां हैं, उन्हें वो इस ओबीसी सूची में डाल सकते हैं। गुर्जर समाज है राजस्थान का, उन्हें वो डाल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में जो जातियाँ जैसे जिनको शामिल करने की उनकी इच्छा है, गुर्जर उत्तर प्रदेश में भी है, वो भी डाल सकते हैं। कर्नाटक का लिंगायत समाज है, उन्हें डाल सकते हैं। इस तरह से हरियाणा का जाट समाज है, उन्हें ओबीसी में हरियाणा सरकार डाल सकती है। हाँ, एक चीज जो संसद में दिखी, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिसपे कांग्रेस के कुछ लोग या समाजवादी पार्टी कुछ लोग जो आशंका जताए, समाजवादी पार्टी के सांसद तो यादव जी ने सीधा स्पष्ट शब्दों कहा, अखिलेश चाचा ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार यादवों को इस सूची से निकाल देगी। ये उनका तर्क होगा उत्तर प्रदेश सरकार का कि यादव पढ़े लिखे हैं, यादव नौकरी में सब पर्याप्त मात्रा में हैं, यादव जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, खेती बाड़ी है, तो उन्हें इस सूची से निकाल देगा, जो यादवों के लिए अन्यायकारक होगा। यह यादव जी का भ्रम भी हो सकता है। वैसे कोई सूची से गायब करेगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन एक चीज तो उन्हें सोचना चाहिए, यदि वह जाति सक्षम है, पैसे वाली है, धनाढ्य है, पढ़ी लिखी है और उनके सरकार के पास तो आंकड़ा है ही है, कुछ छुपा ही नहीं सकता कोई, तो वो क्यों आरक्षण का फायदा ले रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के बच्चों को, मुलायम सिंह यादव के बच्चों को, या जो भी जिस राज्य के यादव हैं उनके बच्चों को, बिहार के लालू प्रसाद यादव के बच्चों को, राबड़ी देवी के यादव के बच्चों को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, अभी वो पिछड़े हैं, अभी उन्हें ओबीसी का आरक्षण चाहिए? क्यों चाहिए भाई? अगर इतने पद पर, बड़े पद पर पहुंच के रक्षा मंत्री तक मुलायम सिंह बन चुके हैं, अगर फिर भी अपने बच्चों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, समुचित प्रबंध नहीं कर पा रहे कि बच्चे पढ़े, तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पढ़े लिखे होकर के क्यों? यादवों को ही मिल रहा है तो ठीक है, उन यादवों को मिले जो पिछड़े हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनको मिले आरक्षण तो कोई बात नहीं, प्रसन्नता होगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आरक्षण का फायदा चाहिए तो धिक्कार है। यही लोग हैं जो अपने ही समाज को गर्त में डाल रहे हैं। ऐसे आरक्षण का फायदा देते जाओगे तो चंद लोग पाएंगे। आपको बता दें कि एक नई रणनीति जो दिख रही है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, वो ये है कि अब वहां ABCD फार्मूला लागू होगा ओबीसी समाज में। जहां भी ओबीसी समाज के को लाभ देने की बात आई, इन अखिलेश, मुलायम, मायावती या जितने भी राज्य चले हैं, इनमें फायदा केवल और केवल यादव समाज ने उठाया है। जहां भी भर्तियां हुई हैं ओबीसी के लेकर के, सारी नौकरियां यादवों को मिल गई हैं। ओबीसी समाज में बहुत सारी लंबी सूची है, 32 जातियां शामिल हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ तो यादव ग्राम प्रधान बना, ओबीसी सीट रिजर्व हुई है तो यादव विधायक बना। मतलब जहां जहां भी ओबीसी आरक्षण हुआ है वहां केवल और केवल यादवों ने ही उसका फायदा लिया है। अब सरकार, जो मेरी सूचना है, ABCD का वर्गीकरण करने जा रही है। सरकार के पास डाटा है कि किसने सर्वाधिक फायदा उठाया है, किस जाति ने उठाया है नौकरियों में या जितनी सेवाएं हैं सब में। तो अगर वो फायदा उठा चुके हैं तो निश्चित है जिस जाति को ओबीसी में सबसे कम फायदा मिल पाया है, सबसे कम लाभ मिला है, उस जाति को A ग्रेड में रख करके सर्वाधिक फायदा अब उसे दिया जाएगा। जब तक आरक्षण है तब तक सर्वाधिक नौकरी की भर्ती होगी, पहले उस समाज को भर्ती की जाएगी, उस समाज के उम्मीदवार को नौकरी में भर्ती मिलेगी जो एकदम न के बराबर या कम जिनको प्रतिनिधित्व मिला है। इसी तरह से फिर B, फिर C, फिर A, अर्थात आज जो सर्वाधिक फायदा उठाए हैं उनको एकदम लास्ट में रखा जाएगा, उन्हें बची हुई नौकरी में उनको नौकरी दी जाएगी। ऐसी योजना बन रही है। ABCD जो सबसे अधिक फायदा उठाए अब तक A कहला रहे थे, अब वो सीधे D में जाएंगे, D वाले A होंगे, ऐसे C वाले B होंगे। इस तरह से अब वर्गीकरण होगा। दूसरा एक और कि अभी इन नौकरियों में जो छोटी छोटी और उपजातियां हैं या अन्य जातियां हैं 32-37 जो भी अलग अलग राज्यों की, इन सब में उनका परसेंटेज फिक्स हो जाएगा। तो 27% में उन्हें कितना मिलना है वो उन्हीं की जाति के बच्चों को मिलेगा, फिर कोई यादव हड़पने को नहीं पहुंचेगा। महाराष्ट्र में भी वैसे महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण 32% तक हो गया है, लेकिन यहाँ वर्गीकरण हो चुका है। यहाँ उपजातियों ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, कितना नौकरियों में कितने पद उनके लिए रिजर्व हैं, ये सुनिश्चित हो चुका है। उनमें उन्हीं जाति के बच्चों को भर्तियां होती हैं, उन्हीं को नौकरियां मिलती हैं। अकेले कोई एक जाति नहीं हड़प पा रही है, चाहे माली हो चाहे और भी जो समाज है, सब की बात हो रही है। अब देखा जाए तो ओबीसी का जो अपर वर्ग है
जैसे अब उत्तर प्रदेश में यादव है, वो महाराष्ट्र जो अपर वर्ग है उनके लिए 17 से 19% ही ओबीसी का रिजर्वेशन फायदा मिल रहा है। अब ये मराठा समाज जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी प्रमुख मांग ये है कि उसे ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए, ओबीसी कैटेगरी का आंदोलन, ओबीसी कैटेगरी का जो फायदा मिले। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 50% से ऊपर अगर आरक्षण देने की कोशिश कोई भी करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर देगा। अब तक दे करके देख लिए, देवेंद्र फडणवीस से दिया, नहीं मिला, केंद्र सरकार के चाहने के बाद भी नहीं मिला, केंद्र सरकार चाह करके भी 50% सीमा नहीं लाग सकती। तो अब क्या है, अब वो चाहते हैं कि ओबीसी में उनको घुसाया जाए, तो उनको उनकी मांग 8 से 10% उनको मिले, ऐसी मांग है। संभावना ये है कि 5 से 6% उनके लिए रखा जा सकता है। इस 17 या 19% के बीच 5 से 6% मराठा के लिए रिजर्व हो जाएगा। बाकी जो बचे अपर ओबीसी के जो अपर मलाईदार कास्ट है उनको मिलेगा। ऐसा आंध्र प्रदेश में हो चुका है और राज्यों को भी अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ जातियां जो वहाँ की दबंग जातियां हैं वो सब सारे लाभ लेती हैं और चिल्लाती हैं ओबीसी समाज के नाम पर। ओबीसी बड़ा मजेदार दृश्य दिखा लोकसभा और राज्यसभा में। एक भी सांसद इस विधेयक के खिलाफ वोट नहीं दिया। राज्यसभा में बुधवार को उपस्थित सारे के सारे सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। 186 वोट इसके पक्ष में मिले, 0 वोट मिला विपक्ष, मतलब कोई विरोध में नहीं गया। इसी तरह से लोकसभा में मंगलवार को 385 सांसद मौजूद थे, सबके सब उसमें उसके पक्ष में वोट दिए। एक दुख की बात है कि युवराज, देश के युवराज नहीं, कांग्रेस की युवराज बात कर रहा हूं, राहुल गांधी, इतना महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश हो रहा है और राहुल गांधी चले गए हैं कश्मीर में अपने को कश्मीरियत बताने के लिए। कश्मीर की वादियों का नज़ारा देख रहे हैं, नैन सुख ले रहे हैं कश्मीर में जाकर के। इस बिल पे चर्चा करने के रहना चाहिए तो नहीं रहे। वो कहते हैं मेरे मोबाइल में कोई घुसा दिया है, उनके अंदर क्या घुस गया है पता नहीं, वो निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहे हैं। माता श्री उनकी सोनिया जी अस्वस्थ हैं, वो घर में पड़ी रही। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चर्चा के लिए सदन में आया था लोकसभा में। दोनों ये राज परिवार वहां उपस्थित नहीं था, युवराज भी और राजमाता भी। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी कांग्रेसी सांसदों ने अपने तरह से नौटंकी ही किया। एक जो सबसे दुखद वारदात राज्यसभा में देखी गई, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को सर्वोच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा सुशिक्षितों की सभा कही जाती है। उस राज्यसभा में कांग्रेस का एक सांसद इतना गंदा काम किया है, इतनी बुरी हरकत की है कि जिसको लेकर के, जिसका वीडियो देख करके समूचे देश को शर्म आ रही है। सांसद महोदय टेबल पे खड़े होते, कोई युवा नहीं थे 22-25 साल के, उनको अक्ल नहीं काम कर रही थी, ये अधबुड़ थे, टेबल पे खड़े हो गए। सरदार जी थे, अलग बात है, सरदार जी थे, टेबल पे खड़े होकर के लॉ बुक निकाल करके चेयर के ऊपर फेंक दिए। मतलब चेयर पे उपराष्ट्रपति बैठते हैं, चेयर पे उपसभापति बैठते, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, चेयर पे उपसभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के सर पे फेंक रहे हैं। ये निंदनीय काम हुआ है। इसको लेकर के संसद का कोई भी सदस्य गौरवान्वित नहीं हो रहा है सिवा कांग्रेस के। कांग्रेसियों को तो ऐसी हरकत पसंद है। राहुल गांधी जब से नेतृत्व कर रहे कांग्रेस का, ऐसे हुड़दंग करने वालों की संख्या बढ़ रही। उनके प्रवक्ताओं को चैनलों पर देखा जाए तो जिस तरह से हरकत करते हैं, शर्म आती देख करके। ये कांग्रेस कल्चर है क्या? ये राजीव गांधी भी कांग्रेस अध्यक्ष थे, राजीव गांधी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल में बौद्धिक चर्चा होती थी, पत्रकारों से किस तरह से बात करना वो सब सिखाए जाते थे। इस समय तो पत्रकारों से कैसे बदतमीजियां करनी है, विरोधी पार्टी के प्रवक्ताओं से कैसे गंदगी फैलानी है, ये सिखाया जा रहा है। तो ये उनके सांसद ने दिखा दिया कि उस समय कांग्रेस की मानसिकता एकदम पागलपंथी वाली है, वो दिख गया। खैर, आज जो मुद्दा है, अब लिंगायत समाज को, अब मराठा समाज को, अब पटेल समाज को, अब गुर्जर समाज को, अब जाट समाज को, अगर उनकी राज्य सरकारें चाहेंगी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, तो उन्हें इस ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके उन्हें न्याय दे सकती हैं। नहीं चाहेंगी तो रोना रोती रहें। जिनका जन्म रोते रोते हुआ है वो रोते रोते ही मरते हैं। ऐसी पार्टियां बहुत पड़ी हैं। आम आदमी पार्टी का देख लो, उनका जन्म रोते रोते हुआ था, आज भी रो रहे हैं। कितना भी केंद्र सरकार उनको सुविधाएं दे दे, वो रोने से बाहर नहीं आ सकते। फिलहाल बहुत खुशी की बात है कि यह विधेयक पास कानून बन चुका है। आपको यह विषय कैसा लगा? क्या आपको लग रहा है कि
ओबीसी समाज में के लिए जो तरस रहे थे, जो उसके योग्य लोग थे, उनको न्याय मिल पाएगा। आपको जैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।